सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, बिहार विधानसभा चुनाव की। अब चुनावी जंग लगातार गर्माती जा रही है और द ग्रेट इंडियन सेल भी लगी थी, या मैं कहूं द ग्रेट बिहार सेल। ले जा 10,000 रुपए ले जा। बल्कि अंदाज थोड़ा सा अलग था नीतीश कुमार का। महिलाओं को 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में डाल दिए गए ऑलरेडी कि 10,000 लीजिए, चुनाव में ध्यान दीजिए। यह ग्रेट इंडियन सेल का नमूना है। यह सेल्समैनशिप का एक और तरीका है। रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ऐसा नहीं महागठबंधन सब्ज बाग नहीं दिखा रहा है। 2,500 रुपए दे देंगे, 1,000 दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पेंशन हम 2,000 रुपए कर देंगे। बस एक अदद वोट की दरकार है। लेकिन क्या इन सब के बीच जब आदमी थोड़ा सा निराश होने लगता है, ये क्या तमाशा बना दिया है चुनाव का, परजीवी बना दिया है क्या, मेरे शब्द नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, आम जनता को पैरासाइट बना दिया है। लो ये पैसे लो, ये थोड़ा सा अनाज लो, वोट दो, भूल जाओ 5 साल तक, फिर हमें करने दो जो करना है। और तुर्रा उस पर यह कि हम एहसान कर रहे हैं जबकि पैसा हमारा है। दर्शकों, मेक नो बोन्स अबाउट इट, हम जनता जनार्दन है, हम पैसा देते हैं। किसी भी नेता के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, और जो दबा भी रखा है काला पैसा आप पर और मुझ पर, वो खर्च करने वाला नहीं है। ये हमारा ही पैसा हमें देकर एहसान जताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या फिर से चुनाव असल मुद्दों पर भी आता दिख रहा है, और वो है रोजगार। 2020 में भी रोजगार का मुद्दा गूंजा था विधानसभा चुनाव में। अभी महीना भर है, 27 दिन है पहले चरण के मतदान के लिए। अब तेजस्वी यादव हर परिवार में एक सरकारी नौकरी और रोजगार का फर्क करते रहते हैं, उसमें घुमाए रखते हैं नेता और राजनीतिक दल हमें। वो कह रहे हैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दूंगा, बस 2.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, पेड़ पर लटकी हुई है मानो। पर उधर हम नीतीश कुमार की बात करें जो यही शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भी 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का, नौकरियां देने का वादा किया है। तेजस्वी 20 महीने में कह रहे हैं। अब चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमेगा क्या? पढ़ाई लिखाई शिक्षा, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात करें तो जनसुराज पार्टी, नई पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है बिहार के। पीके ने आज सबसे पहले ये दावा किया था, सबसे पहले मैं उम्मीदवार उतारूंगा। 51 ही उतारे हैं, पर पढ़े लिखे उम्मीदवारों की भरमार दिखाई दी। ये राजनीति की नई बयार भी साबित होगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, इनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करेंगे बिहार चुनाव की, और बिहार चुनाव में रेवड़ियों की बात आज नहीं होगी। कम से कम इस बात को लेकर एक संतोष होता है कि ये रेवड़ी की, ये रिश्वत, घूस सीधे सीधे देकर चुनावी चर्चा विमर्श, वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, समय की बर्बादी। आज असल मुद्दे की बात करेंगे जिससे बिहार का कल्याण हो सकता है, वो है रोजगार। युवा को रोजगार की दरकार है, इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता, और बिहार में तो खास। और आप कहेंगे अरे भाई बिहार में ऐसा क्या खास है? भाई सबसे युवा प्रदेश है देश का। औसत उम्र 22 साल है। 25 साल तक की उम्र की जो आबादी का वो 58% हिस्सा है। 25 साल की उम्र तक के लोग 58% हैं वो। तो रोजगार तो एक बड़ी समस्या है, और आए दिन आप पटना में, राजधानी पटना में देखते हैं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी वो आंदोलित होते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, पानी की बौछार होती है, बैरिकेड तोड़े जाते हैं, अरमान भी टूटते हैं, सपने टूटते हैं, युवा ओवर एज भी हो जाते हैं। 2013 का एक इम्तिहान, आज तक उसकी भर्ती नहीं हो पाई, 12 साल बीत गए। तो ऐसे में आज तेजस्वी यादव वो मैदान में उतरे और 2020 की तरह रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाते दिखाई दिए। उन्होंने क्या ऐलान किया?
उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही, अगर हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है वहां एक सरकारी नौकरी देंगे। 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार में, 16 लाख नौकरियां हैं, मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ लेता हूं, 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां पर किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। इतनी नौकरियां मिल जाएंगी क्या? दे पाएंगे क्या? कहां हैं वो नौकरियां? ये सवाल नीतीश कुमार भी पूछते थे। 2020 तक का उन्होंने आंकड़ा दिया, 2005 से 2020 बिहार में 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। अब ताल ठोकी जा रही है, 50 लाख दे दिया भाई हमने अगस्त तक। पिछले 5 सालों में उसमें 12 लाख सरकारी नौकरियां, 38 लाख रोजगार। रोजगार कहां है ये मैंने पूछने की बहुत बार कोशिश की है, वो पूरा आंकड़ा कभी मिलता ही नहीं है। बस कि जी कृषि में लगवा दिया, ये लगवा दिया, श्वेत पत्र कोई ले आए। पर चलिए इस दावे को मान लेते, 50 लाख नौकरियां लगवा दी पिछले 5 साल में, नौकरी प्लस रोजगार। लेकिन आने वाले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़। तो यहां पर जो ये 2.5 करोड़ रोजगार हैं, 30,000 रुपये फर्ज कर लो औसत सैलरी, वेतन 30,000 तो मिलेंगे ना एक सरकारी कर्मचारी को। तो वो कितना हो गया? ये आंकड़ा हो गया 75,000 करोड़ एक महीने का। 12 महीने में कितना हो गया? 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़। बिहार का बजट कितना है? 3,16,000 करोड़। आपको मैंने बता रखा है। कर्ज कितना है बिहार पर? 3,61,000 करोड़। कहां से लेकर आएंगे भाई ये पैसा? और जितना सवाल तेजस्वी पर लागू होता है उतना ही नीतीश कुमार पर भी। अभी तो महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, 12,100 करोड़ ही दिए हैं, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, पर 2 लाख रुपए तक देने की बात है। अब ये 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए, 3 लाख करोड़ रुपए हो गए। 3,61,000 करोड़ का तो कर्ज ही है आप पर। और अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। 20 महीने में तेजस्वी यादव कह रहे हैं देने की, यानी कि 1.5 साल से थोड़ा सा ज्यादा। आप 5 साल में दे देंगे तो 1 करोड़ लोगों को वही 3,000 रुपए का आंकड़ा अगर मैं लगा लूं तो 1.25 लाख करोड़ की सालाना जरूरत पड़ेगी। ये कहां से आ जाएंगे पैसे? ये कौन सी दुनिया में या कौन से गणित में हमें घुमाया जा रहा है? सुनिए पहले क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या ताल ठोकी जा रही है। अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। आपने कहा कि अधिनियम बना देंगे। देश के अंदर ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार है कि एक परिवार में एक ही आदमी नौकरी करेगा? अरे एक परिवार में अगर 5 आदमी योग्य है तो 5 को रोजगार का अधिकार प्राप्त है। तो नीरज कुमार इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि एक परिवार में एक ही सरकारी नौकरी क्यों करे? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा 5 आप दिला दीजिए। और एक आंकड़ा वो मैं गलत बता गया, 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1 करोड़ रोजगार। अगर सरकारी नौकरी होती है, 30,000 रुपए की तनख्वाह हुई तो वो 3,60,000 करोड़ नीतीश सरकार को भी अर्जित करने होंगे कहीं से। आपको पता है राजस्व कितना है? अपने दम पर कितना पैसा कमाता है हर साल बिहार? 59,000 करोड़। तो युवाओं को क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखाए जा रहे हैं, या दरअसल यही सबसे बड़ा मुद्दा है? अगर बिहार की तस्वीर बदलनी है, बिहार का कल्याण करना है, बिहार की नैया पार लगानी है तो रोजगार देना ही देना होगा। और यह युवा प्रदेश है, यहां पर जेनजी
क्या इसी चीज की सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं? ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा क्या? और जब पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी रोजगार मिलेगा ना। तो एक राजनीति की नई बयार शुरू करते दिखाई दे रहे हैं क्या पीके? मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, नया एंट्रेंट, बिहार की राजनीति में अब तक रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे, अब खुद चुनावी समर में कूद पड़े हैं प्रशांत किशोर। और जैसा वादा किया था, सबसे पहले अपनी सूची तो जारी कर दी। भाई उन पर आरोप लग रहे थे, अब भी लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने खड़ा कर रखा, इतने अंधाधुंध पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, बीजेपी हाथ भी नहीं लगाती, बीजेपी ने खुला छोड़ रखा है। पर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दिया, 51 ही सही, 241 में से 20% से तो ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और अभी एनडीए से तो खबर आ रही है 13 नवंबर को संयुक्त सूची जारी होगी। तब तक प्रशांत किशोर क्या सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके होंगे? और इन उम्मीदवारों में नाम किस किस के हैं, यह बड़ा दिलचस्प है। केसी सिन्हा, ये कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर रह चुके हैं, गणित पर किताब भी लिखी है। आर.के. मिश्रा, आईपीएस, पूर्व महानिदेशक होमगार्ड्स। डॉक्टर ए.के. दास, मुजफ्फरपुर से, वो सीट बताना इतना जरूरी नहीं है, बिहार के अलावा बाकी मेरे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। ए.के. दास जाने माने डॉक्टर हैं। यदुवंश गिरी, ये पटना हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बीपीएससी पेपर लीक, ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। सर पटकता रह जाता है युवा, एक पेपर का तैयारी करे 2 लाख रुपए लगते हैं तैयारी में, 2 लाख रुपए एक साल में। नीतीश कुमार 1000 रुपए देने की भी बात कर रहे हैं महीना। 20 से 25 साल के वो युवा जो 12वीं पास हैं या जो ग्रेजुएट हैं, 1000 रुपए में काम हो जाएगा। तो उन्होंने ये केस लड़ा था। और जेपी सिंह, ये आईपीएस अधिकारी हैं, हिमाचल प्रदेश काटर के थे, तो ये अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश आ गए हैं। तो ये राजनीति की एक नई पहल है क्या? और ये पहल मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा अब इस पर गौर कीजिए। किस पार्टी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? पढ़ाई लिखाई पर कोई तवज्जो तरजीह राजनीति में रही नहीं गई है। बिहार में 9वीं फेल तेजस्वी को बताने वाला एनडीए, उनके उप मुख्यमंत्री अपने हलफनामे बताते हैं कि मैं 7वीं तक पढ़ा हूं, 5वीं पास हूं। एक में बताते ही नहीं, एक में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाते हैं जो मानद उपाधि, उसी को पढ़ाई लिखाई बता दिया जाता है। तो वो बिहार जिसका डंका दुनिया में बजता था, भारत ही नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसका ह्यूमन रिसोर्स का, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता का, उनकी मेहनत का कायल हूं, ये मैं कई बार कह चुका हूं। आईएएस, आईपीएस, बड़े से बड़े ओहदों पर भरमार है बिहारियों की, पर राजनीति में वो क्यों नहीं दिखता है आज की तारीख में? पहले होता था। अब कितने पढ़े लिखे नेता हैं, इसका मैंने आंकड़ा निकाला। एडीआर है सॉस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। 62 उम्मीदवार आरजेडी के ऐसे थे जो गूठा छाप से लेकर 12वीं तक पढ़े थे। 62, इनमें से 32 जीते भी, कोई 5वीं पास, कोई 7वीं पास, कोई 10वीं पास। बीजेपी के 42, इनमें जीते 29। जेडीयू के 45, जीते 17, 12वीं पास, चपरासी लगेगा। यहां पर हम नीति निर्धारक, और चपरासी कोई बुरा काम नहीं है, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का सम्मान करता हूं, पर जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो चलाएंगे, कानून बनाएंगे, आपके मेरे भलाई के फैसले लेंगे, 12वीं पास, 10वीं पास, सब चलेगा। डिग्रियों का पता नहीं होता, डिग्री दिखाई नहीं जाती, छिपाई जाती हैं। कांग्रेस के 16, जेडीयू के मैंने बताया 45, और दागी, ये तो न्यू नॉर्मल हो चुका है, मतलब न्यू क्या, बहुत ओल्ड नॉर्मल मैं कहूंगा। बाहुबल, धनबल, इसी पर तो राजनीति टिकी होती है।
आरजेडी के 54 उम्मीदवार जो जीते दागी थे, 73% उम्मीदवार दागी। बीजेपी के 47, 64%, जेडीयू के 20, 47%, कांग्रेस के 16, 84%, सीपीआई-एमएल के 10, 83%, एआईएमआईएम के 100% स्ट्राइक रेट, पांचों के पांचों दागी। दाग अच्छे हैं जी, क्योंकि हम राजनीति में हैं जी, क्योंकि हम नेता बनने जा रहे हैं जी, और हम बैठकर ताली बजाते रहे जी। ऐसे ही राजनीति चलेगी क्या जी? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, रोजगार पर आर पार अब तक कहां थे सरकार? और ये सरकार, मौजूदा सरकार और जो वादे कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और पढ़े लिखे उम्मीदवार, राजनीति की नई बयार, और इसका समर्थन होना चाहिए क्या? हर राजनीतिक दल पर दबाव बनना चाहिए क्या? भाई पढ़े लिखे उम्मीदवार तो उतार दो, इतना तो कर दो हम पर कष्ट या एहसान। हमारे लिए कष्ट उठा लो, हम पर एहसान कर दो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।